इशू रिजॉल्व हो गया, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम शानू सर। ये रिटन क्वेश्चन लेते जाते हैं, काफी सारे बच्चों के होंगे मेरे ख्याल में। जी अब नीचे अच्छा सर अबाउट मैकियावेली प्रिंस विल वी डू मैकियावेली प्रिंस विल वी डू मदिया हमने मैकियावेली की प्रिंस ही की है। If fear will prevail, then won't we get hatred of people? Usman, that's why ये बड़ा important सवाल है आपका. That's why Machiavelli wants the prince to balance it out, fear and respect both, because दोनों का होना जरूरी है. Fear इसलिए because people are selfish, they cannot always be convinced. और respect इसलिए ताकि वो rebellion ना करे. He wants a balance of it both. दोनों का balance चाहता है. और मेरी experience life में उस्मान ये है, अच्छे teacher भी होते हैं जो fear और respect balance लेकर चलते हैं. मैं fear नहीं create कर सकता, but anyway. ट्रस्ट के वर्ड पे आप हंस क्यों रहे थे? वैसे ही हंस रहा था जी। हर लेक्चर दो घंटे को होगा। अरवा जुबैर को अनम्यूट करें जी। अरवा आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अरवा सर मेरा क्वेश्चन था कंपैरिजन के जो क्वेश्चन आएगा ना अरिस्टोटल एंड प्लेटो का, सर वो जरा गाइड कर दें उसकी आउटलाइन। अच्छा मैं अरवा खुद नहीं करना चाह रहा था, आई एम सॉरी, माइंड ना कीजिएगा इस बात को। अभी आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मैंने ना इसको अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है हॉब्स लॉक रूसो, और हॉब्स लॉक रूसो जब करूंगा ना फिर, क्योंकि थिंकर्स में सिर्फ दो तरह के कंपैरिजन आते हैं, या ये जो दो हमने पढ़े हैं इनका आता है, या हॉब्स लॉक रूसो का आता है। जब हॉब्स लॉक रूसो का मैं करवा लूंगा फिर मैं यहाँ पे आपको 2 मिनट के लिए समझाऊंगा कि अपने कंपैरिजन क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है सर। हम सेपरेटली थ्योरीज तो नहीं डिस्कस करेंगे ना उनकी? जी जी दोबारा जब एक क्वेश्चन कंपैरिजन पे आएगा जी जी सर, कंपैरिजन पे जब क्वेश्चन आएगा तो सेपरेटली थ्योरीज डिस्कस करेंगे या सिर्फ रिलेटेड पॉइंट्स की थ्योरी बताते जाएंगे? थ्योरी से रिलेटेड पॉइंट्स उठाएंगे, सारी थ्योरी शायद ना कर पाएंगे कंपैरिजन। वो मैं और अभी कॉन्टेक्स्ट में दोनों को बताएंगे। अभी करवा भी इसलिए नहीं रहा ना, अभी मैं प्लेटो और उसका कराऊंगा ना अरिस्टोटल का, तो हाफ्स लॉक रूसो की थी थोड़ी डिफरेंट टाइप्स की है। वहां जाके फिर कंपैरिजन का आप मुझसे दोबारा पूछेंगे आप लोग, तो मैं इसलिए चाह रहा हूं कि मैं वहां पे दोनों का करा दूंगा इकट्ठा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। वेलकम। आतिफ, पास्ट पेपर्स आर नॉट रेलेवेंट इन पॉलिटिकल साइंस ही। पॉलिटिकल साइंस में आप मेन पॉलिटिकल आइडिया अंडरस्टैंड कीजिएगा, पास्ट पेपर्स आर नॉट टू रेलेवेंट। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वैसे न्यू सिलेबस देखें 2015 से ऑनवर्ड्स, अगर आप देखना चाह रहे हैं। एंड सर एमसीक्यूज फॉर करंट अफेयर्स यू सेड यू गाइड अस। जी सारा आई विल डू दैट जी, आई विल डू दैट। नीचे आते हैं क्वेश्चन। उस्मान Machiavelli didn't talk about the laws or the state and about the citizenship, etc. Yes, he did talk about a lot of things, including citizenship, including laws, Usman, but we are not discussing that in details. हमारा उसका main focus जो है वो power politics के ऊपर है। Can we quote Iqbal's poetry on someone else? Yes, you can. अगर जरूरत हो, लाजमी हो, relevant हो तो। How to organize question of a political science, Fayaz? मैं थोड़ा सा आइडिया बताया था, आप इंट्रोडक्शन, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद मेन बॉडी, और फिर आखिर में जो अगर पूछा गया हो रेलेवेंस तो रेलेवेंस लिखते हैं, अगर क्रिटिसिज्म पूछा गया हो तो क्रिटिसिज्म लिखते हैं, नहीं तो कंक्लूजन लिखते हैं। समीना, टर्न ऑफ योर कैमरा, अनम्यूट, शाह नजर हो गए। इंट्रो बियर्ड मेन बॉडी कंक्लूजन एंड समथिंग एल्स। अब फयाज फिर वो डिपेंड करता है, अगर आपको सवाल इस तरह से आया हो तो फिर करते मॉडर्न और से रेलेवेंस सजेशन मेरा, वरना नहीं करते जी। हाउ टू ऑर्गेनाइज क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस हो गया जी, ठीक है। फजल आल्सो अपैरेंटली नो फिलॉसफर लाइक डेमोक्रेसी सो फार, व्हाट कैन बी डिसीजन? फजल अगला लेक्चर का इंतजार करें, डेमोक्रेसी आ जाएगी। When it comes to war between the two states, then we say Machiavelli preferred the balance of power game. Yes, Usman, to maintain balance of power, he must support the weaker. That's true. So what about Machiavelli Prince, the man and his work, will we do? Madhya, the Machiavelli Prince, जो प्रिंस किताब है वही हमने किया डिस्कस। द मैन एंड हिज वर्क, द मैन एंड हिज वर्क का मतलब है Machiavelli का जो Machiavelli पर्सन है, उस बुक के अंदर वो मैन से मतलब Machiavelli पर्सन है, उसकी लाइफ क्या थी, बायोग्राफी क्या थी, उसमें लिखा गया हुआ। इज इट करेक्ट टू से Machiavelli सिटीजन ऑफ ऑल स्टेट्स? कनीज, आई गेस मैंने इसको आंसर कर दिया। इसको नीचे आ जाए। डिड आई मिस महक, व्हाट डिड यू मिस? ओके, कोई बात नहीं। आकाशा ने पूछा जी, आकाशा का लंबा सा डिटेल है, आकाशा में पढ़ रहा हूँ इसको। सर आई हैव अ क्वेश्चन, आप क्लास के स्टार्ट 1 और 30 मिनट से टॉपिक दिया करें
नो क्वेश्चन आफ्टर लेक्चर, 30 मिनट्स फॉर क्वेश्चंस अदरवाइज। जी आकाशा ऐसा ही होगा, आज मैंने इसलिए लिया था, आई अंडरस्टैंड दैट, मैंने इसलिए ये आज का लेक्चर दिया था बिकॉज पिछले क्वेश्चन रह गए थे पिछली क्लास में, इसलिए मैं लिए थे। बट नेक्स्ट क्लास से ऐसे ही होगा, आई वुड स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक आई हेड। मैं पहले 1 घंटा बात करूंगा, फिर हम जाएंगे उसके बाद जाएंगे। दैट्स ट्रू। थैंक यू फॉर गुड सजेशन। माय प्लान वाज द सेम वन। Ghulam Mirza, as we elaborate the question in current affairs via maps, please share something to elaborate the question of political science. Ghulam Mirza, मैंने पहले लेक्चर में शुरू में कहा था हर सेक्शन का डिफरेंट मेथड है, कोई कॉमन नहीं है सबके अंदर। और जो पहला सेक्शन था वेस्टर्न थिंकर्स का, उसका मैंने बता दिया था कि उसके अंदर क्या चीजें आनी चाहिए आपके आंसर में। समीना, अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा लिख दें। अच्छा, आप लोगों को आउटलाइंस मिल रही होती हैं? डू यू गेट द आउटलाइंस? प्लीज मुझे कमेंट कीजिए नीचे, बिकॉज मैं हर टॉपिक की आउटलाइन दे देता हूँ शुरू में। नहीं नहीं, कैन यू टॉपिक नीचे, इस पे नीचे आ जाए, ये चैट बॉक्स नीचे कर दें, ये वाला नहीं, ऊपर से, हाँ यहाँ से। अवैस तक हो गया। अवैस, आई विल ट्राई कि मैं एक जनरल क्वेश्चन, अच्छा कोई पॉलिटिकल साइंस का कोई क्वेश्चन मिले, लेकिन वो आपको किसी हल का नहीं होगा। एक क्वेश्चन का लेआउट कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा, तीसरे का कुछ और होगा। एक का लेके आप क्या करेंगे? आपका बेस्ट लेआउट का तरीका ये है, आप पास पेपर में से एक सवाल उठाएं, मुझसे पूछें, मैं उसको चेक करूंगा, उसमें से चेंजेस करूंगा, वो आपका स्ट्रक्चर लेआउट बन जाएगा। किसी का देखेंगे आपको कोई फायदा नहीं है, हर दफा क्वेश्चन डिफरेंट होगा, आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। नीचे जाइए चैट में। We didn't take 40 minutes question answer, Arbab, we will take only 30 minutes for question answer. ओके जी, नीचे आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं। सर, व्हाट अबाउट मैकियावेली प्रिंस, द मैन इज वर्क, विल वी डू? मदिया, मैंने 2-3 बार बता दिया इसको। एमसीक्यूज के लिए मैं आपको दूंगा जी, एक वेब लिंक मेरा दे दूंगा 2-3 सॉर्ट ऑफ। नीचे आ जाए, दानियाल पे आ जाए, दानियाल पे आ जाए। आई सजेस्टेड जी 15 डेज आफ्टर यू, अगर आप लेक्चर से तरह ले रहे हैं और आप वो कर रहे हैं उसको साथ रीडिंग कर रहे हैं, तो 15 डेज आर इनफ। नीचे आ जाए, नीचे आ जाइएगा मुख्तार चैट। लेट्स टेक जी, आई गेस 5 मैं आखिरी पॉइंट ले रहा हूँ, 5 मिनट लूंगा आप लोगों के। लेट मी एक्सप्लेन मैकियावेली की थ्योरी का क्रिटिसिज्म और मॉडर्न दौर में रेलेवेंस, बिकॉज यहाँ लास्ट पॉइंट है इसका। ओके, ये आप इसको चैट के आखिर में चले जाए। ओके आकाशा, जिन लोगों को हैंडआउट रिसीव नहीं हुए आउटलाइन के, आई विल मेक श्योर दैट फ्रॉम नाउ ऑन यू विल गेट ऑल ऑफ दैट जी। आप उसकी आउटलाइन आपको मिल जाएंगी नेक्स्ट क्लास से, नहीं मिली तो आपको मिलेंगी। क्रिटिसिज्म ऑफ मैकियावेली, मैकियावेली के क्रिटिसिज्म के पॉइंट 1, डिसेप्शन। मैकियावेली थ्रू हिज थ्योरी प्रमोट्स डिसेप्शन फॉर द रूलर्स। जी रमना, ओल्ड भी मिल जाएंगे आपको। ही प्रमोट्स, he is not saying that the ruler must always deceive and lie and cheat and be using unethical values. He's not saying it, but still he is allowing the rulers to be unethical. He is allowing the rulers to be cunning like a fox, which means that he allows the immorality, he allows the deception, which is something that cannot be justified in any case, because deception, lying, cheating, dishonesty, in any case, on any moral ground, cannot be justified जी। This is against the basic human norms, the values जो human rights की होती हैं। दूसरी, मैकियावेली promotes an absolutist state, एक स्टेट जिसमें सारी पावर्स किंग की होंगी, एंड दैट एब्सोल्यूट स्टेट कॉन्सेप्ट हैज बीन एरोडेड। मॉडर्न टाइम्स में वी लिव एट अ टाइम जहां पे डेमोक्रेसीज हैं, जहां कंसंट्रेशन ऑफ पावर के बजाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात होती है, एब्सोल्यूट स्टेट के बजाय डेमोक्रेटिक पावर की बात की जाती है, पीपल्स पावर की बात की जाती है। तो हिज थ्योरी वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन दैट ग्राउंड टू, इट वाज एंटी डेमोक्रेटिक थ्योरी।
फिर उसकी थ्योरी जो है वो उसको हम कहते हैं इट प्रमोट्स ब्रूटैलिटी. He allows the prince to create fear. He allows the prince to be brutal and violent, which is something again जिसकी बिना पे हम कहते हैं this is a clearly not applicable in modern times because of the international humanitarian law. No ruler even is allowed to go for the killings of their own citizens. There is international law. There are some international forums to which you are answerable. जी ये आप brutality का जो principle है, you are not allowed for that. हिटलर का हो, चाहे वो रोंगिया वाली बात हो, चाहे इंडिया का कश्मीर में हो, we all know that all of these brutalities on your own citizens by the state are triggering global reaction as well. So ये एक unethical, inhuman act है जिसको modern दौर में हम accept नहीं करते. Fourth, the use of religion. Machiavelli promotes the idea of manipulating the religion, which is something that we criticize. We believe that use of religion for political gains of the state is something that is condemnable, because religion को हम नहीं कर सकते. We can't misuse it for the political gains anybody. This will be not only the disrespect to those religions, but that will also be against the fundamental rights of the people, that people are being used and they don't know that. Fifth, Machiavelli's theory is a totalitarian theory जिसमें state is the end, और साथ ही हम बात करते हैं his theory जो promote करती है state as the end. Modern दौर में state is a means and not the end. So उसकी थ्योरी स्टेट को एंड समझती है, स्टेट इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, बट हम उसको मॉडर्न दौर में लेते हैं. स्टेट शुड नॉट बी एंड, इट शुड बी अ मींस. द रियल एंड ऑफ द स्टेट शुड बी द पीपल एज सच. ये बेसिकली इसके पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म है. 3-4 रेलेवेंसी बन जाएंगी. Machiavelli is considered to be the father of one of the contributors of the realism theory of IR. International relations की जो theory है realism की, which is based on power politics. जो realism theory है जो IR में पढ़ते हैं बच्चे, उसमें ये कहा जाता है that power is the basis of the politics. Domestic हो या foreign हो, power is the basic element needed for politics. Politics का नाम ही power से derive करते हैं. Politics is defined as struggle for power. So realism की जो theory है उसके अंदर Machiavelli की contribution है. His ideas are borrowed by the realist theory of IR. दूसरा point of relevance, secularism. Most of these modern states are secular states, and most of the states promote the secular ideas in the world. खासकर यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर जो secularism है, that is the basic norm. So his theory of secularism, of separating church from politics, is relevant in most of the times in present times. Balance of power. सवाल ऊपर किया था किसी ने, आई एम सॉरी मुझे नाम अब भूल गया, वो किसी ने क्वेश्चन पूछा था बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में. सो Machiavelli he promotes the idea of balance of power when he says that the ruler must decide in a war in the neighborhood. नेबरहुड में जब वॉर हो रही हो तो स्टेट को चाहिए कि वो बीच में रोल प्ले करे और वो वीकर का साथ दे अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर वन. सो उसके पीछे जो बेसिक मोटिवेशन है उसकी, दैट इज दैट अगर वो स्ट्रॉन्गर का साथ देगा तो बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो जाएगा. वन वुड बिकम टू स्ट्रॉन्गर एंड दैट कुड बी अ थ्रेट टू यू. देयरफॉर यू शुड सपोर्ट द वीकर सो दैट बैलेंस ऑफ पावर कैन बी टर्न्ड इन योर फेवर. This is why we believe that this is the idea of balance power. Again, realism के अंदर ही आ जाता है, but एक separately point इसको लिख सकते हैं. Fourth and last point, the Machiavelli promotes the principles of modern diplomacy. Modern diplomacy is based on Machiavellian principles, which is basically the idea that the diplomats must not always be honest, must not always be public on matters जो कि state interest से होते हैं. State के interest की खातिर sometimes they had to hide the facts. Sometimes they have to put the state interest over and above the persons.
किसी एक बंदे की खातिर आप स्टेट के इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते. स्टेट इंटरेस्ट मस्ट बी पैरामाउंट एंड सुप्रीम, एंड दिस इशू इज द बेसिक नॉर्म ऑफ मॉडर्न डिप्लोमेसी. इसलिए मैंने कहा था शाह कुरैशी साहब के एक जुमले से, अगर आपके स्टेट के रिलेशंस खराब होते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए. यू कुड हैव बिलीव्ड इन दैट विदाउट सेइंग इट. आप समझ सकते थे विदाउट सेइंग इट. सो मॉडर्न डिप्लोमेसी के अंदर भी जो डिप्लोमेट्स हैं, दे कीप इन माइंड द स्टेट इंटरेस्ट को पैरामाउंट समझते हैं, सुप्रीम समझते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए. एंड दिस आइडिया दैट स्टेट इंटरेस्ट मस्ट बी सुप्रीम, and for state interest you can lie, you can be dishonest, etc. this is the principle जो कि मॉडर्न दौर में भी वैलिड होता है. एग्जाम्पल लिखनी हो तो एक छोटी सी एग्जाम्पल लिख लें. ट्रंप ने कहा हमने JCPOA से विड्रॉ नहीं किया, स्नैपबैक लगा दी. हमने कहा हमने विड्रॉ नहीं किया. सो यू कैन राइट दैट एग्जाम्पल. थैंक यू सो मच आई गेस ऑन दैट. आई नो जी आप लोग थक गए हैं, मैं ज़्यादा थक गया हूँ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जी. आप गॉड ब्लेस यू. और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाब्स, लॉक, रूसो. हाब्स, लॉक, रूसो जो पढ़ के आना चाह रहे हैं पढ़िएगा. मैं आउटलाइन भी आपको भिजवा दूंगा आज ही इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.